मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। अब तक की बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी का जिक्र, उन्होंने की राहुल गांधी पर टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने जो टिप्पणी की है वो चर्चा का विषय बन गई है। इसमें भाजपा के सीनियर नेता गिरिराज सिंह का बयान भी आया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब रिलीज हुई है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखी है, जिसमें अपने अनुभव को साझा किया है। इस किताब में भारत के भी कई नामों की चर्चा है, क्योंकि किताब के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य कुछ लोगों का जिक्र है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने किताब में लिखा है, उनमें एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की राहुल गांधी में कमी है। इस टिप्पणी पर भाजपा के सीनियर नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, देश में बेइज्जती कम होने पर विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं। दूसरी ओर उर्दू के जाने माने शायर मुनव्वर राणा, जो काफ़ी वक्त से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उन्होंने अब असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर भड़ास निकाली है। अब असदुद्दीन ओवैसी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए मुनव्वर राणा ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ओवैसी की तुलना करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय भारत में एक और जिन्ना को पनपने नहीं देगा। 67 साल के मुनव्वर राणा बिहार चुनाव में MIM की 5 सीटों पर जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने विपक्ष के वोट काटे। उन्होंने कहा, MIM नेता हमेशा मुस्लिम वोटों को विभाजित करते हैं, जो आखिर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है। मुनव्वर राणा यही नहीं रुके, उन्होंने MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गरजते हुए कहा कि ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं और हमेशा वोट डिवाइडर के रूप में काम करते हैं। असदुद्दीन और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ही मेरे लिए गुंडे हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, ख़ास तौर से युवाओं को और मुस्लिमों में विभाजन पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी को अपनी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बचानी है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, ज़मीन और अन्य व्यवसाय शामिल हैं। काबिल गौर है कि मुनव्वर राणा इससे पहले भी ओवैसी पर नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया था और इस बार उन्होंने MIM के बिहार में 5 सीटें जीतने पर नाराज़गी जताई और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही वोटों का ध्रुवीकरण होता है और मुस्लिम नेतृत्व कमज़ोर होता है। दूसरी ओर एक और खबर के मुताबिक कांग्रेसी नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सचिन पायलट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआएं प्रार्थनाएं की जा रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा सचिन पायलट के करीबी दोस्तों में शुमार और कुछ वक्त पहले कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा, मैं सचिन पायलट के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये थी आज की मानव जगत लाइव में प्रमुख खबरें। तो जुड़े रहिए मानव जगत लाइव के साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। धन्यवाद।